लोहिया कॉलेज चूरू में अब बिना आईडी के पकड़े गए विद्यार्थियों की खैर नहीं। चूरू लोहिया कॉलेज के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव नज़र आ रहा है, हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय के बाद कोई एक ठोस निर्णय लिया गया कि बिना किसी आईडी के कोई भी विद्यार्थी अगर कॉलेज परिसर में पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि वहाँ का माहौल चेंज होगा, वहाँ की व्यवस्थाएं चेंज होंगी, वहाँ का सिस्टम चेंज होगा। सबसे पहले तो मैं लोहिया महाविद्यालय के जो प्राचार्य जिनका हाल ही में प्रमोशन हुआ है और उन्होंने प्रिंसिपल पद की शपथ ली है, डॉक्टर जेबी खान सर, मैं डॉक्टर जेबी खान सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भानुई मित्र चूरू सदैव आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता रहेगा। पहली बार लोहिया कॉलेज में एक नायक फिल्म के एक्टर की भूमिका निभाते हुए डॉक्टर जेबी खान सर ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं किया और जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों से, जो अपनी सोच से सब कुछ बदल सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से वो प्रोफेसर हैं लोहिया कॉलेज चूरू के और अभी उनका प्रमोशन होने के बाद उनको लोहिया कॉलेज चूरू का प्राचार्य बनाया गया। जैसे ही उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद इनकी एक समिति है अनुशासन समिति की एक बैठक में अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जेबी खान ने यह निर्णय लिया है कि अब लोहिया कॉलेज चूरू के अंदर कैंपस के अंदर बिना आईडी का कोई भी विद्यार्थी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी जिसका कॉलेज में एडमिशन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कॉलेज का माहौल ख़राब करते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जेबी खान का ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है जिसकी तारीफ़ मैं अपने लफ्ज़ों से करूँ तो बहुत कम है, क्योंकि दिनों दिन जो इसकी एजुकेशन का जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है, बच्चे जो पढ़ाई के माहौल से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का असर उन पर इस प्रकार अटैक कर रहा है कि विद्यार्थी कॉलेज में जाना भूल गए, कॉलेज में जाते हैं तो क्लास में जाना भूल गए और क्लास में जाते हैं तो वो पढ़ना भूल गए। कोरोना काल के बाद शिक्षा के स्तर में जिस प्रकार की गिरावट आई है, शिक्षा का स्तर जिस प्रकार से गिरा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक शोचनीय सवाल है। इसलिए धीरे धीरे अब एक जो नई शिक्षा नीति बनती जा रही है और नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार का माहौल अब विद्यार्थियों को दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छा माहौल होगा। वहाँ पर सिर्फ पढ़ने की ही प्रक्रिया, बच्चों को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थियों को वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। लोहिया कॉलेज के परिसर में बिना आईडी यानी जिस विद्यार्थी का रेगुलर एडमिशन है सिर्फ वही विद्यार्थी जा पाएंगे। जो विद्यार्थी रेगुलर एडमिशन प्राप्त करने के बाद कॉलेज नहीं जाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, लोहिया कॉलेज चूरू के तमाम सभी विद्यार्थियों को जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर एडमिशन प्राप्त करने के बाद वो समय पर कॉलेज नहीं जाते हैं, वो घर पर बैठकर तैयारी करते हैं, वो लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करते हैं, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि आपको अब इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अब आप लोगों को समय पर नई शिक्षा नीति के कानून के तहत आप लोगों को समय पर कॉलेज जाना होगा, सारे पीरियड आपको समय पर लेने होंगे, समय पर सारी पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी, समय पर आपको सारे अनुशासन कॉलेज के मेंटेन करने होंगे। इसलिए समय रहते सभी विद्यार्थी अपना कॉलेज समय पर जाना शुरू कर दे। 70% हाजिरी अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जब तक आप 70% अटेंडेंस पूरी नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा।
बार बार कॉलेज की जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बार बार कॉलेज आपको बार बार में कॉलेज के द्वारा सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थी समय पर क्लास लें, सभी विद्यार्थी समय पर कॉलेज आएँ, सभी विद्यार्थी कॉलेज आकर अपनी अटेंडेंस पूरी करें, लेकिन कोई भी विद्यार्थी, कम से कम 50 से 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है और हमें कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि अब वो समय बदल चुका है। अब आपने अगर कॉलेज में रेगुलर एडमिशन प्राप्त किया है तो आपको समय पर कॉलेज जाना होगा, समय पर कॉलेज की सारी प्रक्रिया आपको अध्ययन करनी होंगी, कॉलेज में सारी एक्टिविटी आपको कॉलेज के नियम के अनुसार आपको सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कॉलेज से आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से बच्चों की मानसिकता को बदला है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद नहीं जाना होता है, आप घर का काम कीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत, आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन तमाम गार्जियन को मैं बता देना चाहता हूं कि आप प्लीज़ अपनी मानसिकता को बदलिए, बच्चों को कॉलेज में जाने के लिए प्रेरित कीजिए, बच्चों को कॉलेज में जाने के लिए मोटिवेट कीजिए। अगर बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? बच्चों को ना पढ़ना समझ में आएगा, ना बच्चों को सेमेस्टर के बारे में पता है, ना बच्चों को हाजिरी मेंटेन के बारे में पता है, ना बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में पता है, ना कॉलेज के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके बारे में बच्चों को पता है। बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके प्रैक्टिकल के पेपर छूट जाते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम छूट गया, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मेन एग्जामिनेशन के पेपर छूट गए, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी अटेंडेंस के चलते उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आई, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट इतना ख़राब रहा है। क्यों रिजल्ट ख़राब रहता है? इस वजह से रहता है कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते, बच्चे पढ़ते नहीं, उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, उनको किसी भी जानकारी का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बच्चे पढ़ाई से पिछड़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से इनका रुझान बढ़ता जा रहा है, बच्चे पढ़ाई से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। मैं सभी माता पिता से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया से दूर कीजिए। इन बच्चों से बड़े बड़े मोबाइल जो इनको दे रखे हैं ये इनसे वापस लीजिए और इन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आप इन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य इन बच्चों को इतना बर्बाद कर देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। इसकी वजह से वो बार बार कंपटीशन के एग्ज़ाम जो है वो फेल होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम में इतने फेल क्यों हो रहे हैं, बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम फाइट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा। 12वीं तक की पढ़ाई की, 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं और पढ़ाई कम करते हैं। और पढ़ाई नहीं करने की वजह से, कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस या रेगुलर मैनेज नहीं करने की वजह से, क्लास नहीं लेने की वजह से उनको पढ़ाई का कुछ भी पता नहीं होता। और कुछ भी पता नहीं होता, इसकी वजह से वो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में मिस करते हैं और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से और सभी बच्चों के गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ समय रहते आप अभी भी अगर अपना कॉलेज रेगुलर मेंटेन करना शुरू कर देंगे तो आपका भविष्य खराब होने से बच जाएगा, वरना आपका भविष्य बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राचार्य डॉक्टर जे बी खान सर का कि जिन्होंने इस प्रकार के अच्छे कदम उठाए हैं, जहाँ पर एक डिसिप्लिन होगा, जहाँ पर एक व्यवस्था होगी, जहाँ पर एक सिस्टम होगा और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनको एक माहौल मिलेगा और जब माहौल मिलेगा तो माँ बाप का भी मनोबल बढ़ेगा, उनके भी विचार जो हैं वो सकारात्मक होंगे कि कॉलेज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, हमें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। खान सर आप रियली हीरो हैं और हीरो रहेंगे और लोहिया कॉलेज चूरू के लिए आप एक फरिश्ता बनकर आए हैं और हम भी यही चाहते हैं, हम दिल से दुआ करते हैं आपके लिए कि आप अपनी कामयाबी में ऐसे ही अपनी मंजिल को पाते रहें, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। आपका जो निर्णय है, एक निर्णय पता नहीं कितने बच्चों की तकदीर को बदल देगा। खान सर आपका एक छोटा सा निर्णय कितने बच्चों की तकदीर को बदलेगा जिसका हम आकलन भी नहीं कर सकते। इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्रिंसिपल का पद
लेकर और जो इतना ठोस निर्णय लिया है, हमें आप पर बड़ा गर्व है और हमें बहुत भरोसा है कि आने वाले समय में आप लोहिया कॉलेज चूरू के अंदर इतना परिवर्तन करेंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप युवा हैं, आपने सब कुछ देखा है, आप स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको कॉलेज की हर एक एक्टिविटी का पता है कि कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या नहीं, आपको कॉलेज के माहौल के बारे में सब कुछ परिचित हैं, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट और अनुभवी और समझदार हैं। इसीलिए समझदारी के साथ आपने शपथ ग्रहण करने के बाद जो पहली मीटिंग में पहला जो निर्णय लिया, ये आपका बहुत सराहनीय निर्णय है, जिसकी हम तहे दिल से कदर करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।